हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर जो रायपुर से मिल रही है, तो एलपीजी ट्रांसपोर्ट संघ की आज से हड़ताल है और एलपीजी सिलेंडर मिलने में लोगों को देरी हो सकती है। तो आपको बता दें कि 5 साल पुराने ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट को नवीनीकरण करने की मांग ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं। स्टार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। स्टार, एक लंबे समय से ट्रांसपोर्टर्स इसकी मांग कर रहे हैं। देखिए, एलपीजी सिलेंडर्स का जो खासकर इंडियन के साथ जो ट्रांसपोर्टर्स का टाई अप है, उन्होंने अपनी हड़ताल आज से डिक्लेयर कर दी है। वजह ये कि 5 साल पुराना इनका एग्रीमेंट हुआ था, जिसपे अभी तक काम चल रहा था, लेकिन पिछले महीने वो एग्रीमेंट समाप्त हो गया। तो उसके बाद तो वो नए सिरे से एग्रीमेंट करने की मांग कर रहे थे, लेकिन इंडियन प्रबंधन पुराने एग्रीमेंट को ही रिन्यू करने की बात कर रहा था। इसमें दिक्कत ये थी कि पहले जो रेट थे ट्रांसपोर्टेशन के, उसमें डीजल में और अभी में बहुत फर्क आ गया है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टर्स भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इंडियन कंपनी की तरफ से उन्हें मना कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल पे जाने की बात की है। इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल पे जाने से कहीं ना कहीं एलपीजी की सप्लाई पे असर पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन के बहुत ज्यादा कस्टमर्स है, खासकर छत्तीसगढ़ की बात कर लें या रायपुर की बात कर लें, एक लीडिंग प्लेयर है उसमें, और काफी लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि समय पे गैस उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। जी, नजरें बना रखिएगा स्टार, आगे भी आपसे अपने लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज से हड़ताल है। एलपीजी सिलेंडर मिलने में लोगों को दिक्कतें हो सकती है। 5 साल पुराने ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट को नवीनीकरण करने की इनकी मांग है और इसी मांग को लेकर अब एलपीजी ट्रांसपोर्टर संघ आज से हड़ताल पर है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, एलपीजी ट्रांसपोर्टर संघ की आज से हड़ताल शुरू हो गई है। एलपीजी सिलेंडर मिलने में लोगों को दिक्कतें हो सकती है। 5 साल पुराने ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट को नवीनीकरण करने की ट्रांसपोर्टर मांग कर रहे हैं और अपनी इसी मांग को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। चले तो निश्चित रूप से एलपीजी ट्रांसपोर्टर संघ की हड़ताल का असर भी दिखाई देगा और लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिलने में दिक्कतें हो सकती है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संग स्टार जैन लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, आज ट्रांसपोर्टर संघ हड़ताल पर हैं, किस तरह से इसका असर दिखाई देगा, क्या कुछ मांगे इनके? देखिए, इंडियन के जो एलपीजी ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो एलपीजी सिलेंडर्स होती है उसके ट्रांसपोर्ट करते हैं इंडियन ऑयल कंपनी के साथ जिनका अटैच है, वो ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे चले गए हैं। पिछले कुछ दिनों से इनकी बैठक जारी थी आईओसीएल के साथ में, अधिकारियों के साथ में। मुद्दा सिर्फ इतना सी है कि इनका जो 5 साल पुराना एग्रीमेंट था वो पिछले समय खत्म हो गया और कंपनी नया एग्रीमेंट पुराने तरीके से ही करना चाह रही थी, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल के रेट काफी बढ़ गए हैं और ऐसे में पुरानी दर पर ट्रांसपोर्टेशन करना संभव नहीं है, इसलिए नई दर लागू की जाए। और इसी बीच बात को लेकर इनके बीच में आपसी सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद देर रात तक भी इनकी बैठक चली थी और सहमति नहीं बनने के बाद आज से जो इंडियन के एलपीजी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिसके कारण आज एलपीजी के जो रिफिलिंग प्लांट है सिलत्रा में, उसके बाहर गाड़ियों की लाइन लग गई है। और कहीं ना कहीं इससे इंडियन की बात करें तो यदि छत्तीसगढ़ या रायपुर की बात करें तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इंडियन पे कवर करता है, इंडियन ऑयल कवर करता है। और ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होने से लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर्स लेने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि डिपो से जब तक गैस सिलेंडर्स नहीं निकलेंगी तो एजेंसीज तक नहीं पहुंचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे और उसमें लोगों को दिक्कत हो सकती है। खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो सकती है जिनके पास सिंगल कनेक्शन है, क्योंकि गाड़ियां पहुंचने पर ही उनको डिलीवरी दी जाती थी और ऐसे में गाड़ियां जब ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर्स की नहीं पहुंचेंगी तो सिलेंडर्स लेने में लोगों को दिक्कत हो सकती है। चलिए स्टार, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।